हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई जानकारी। इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो देश में एडमिशन हो रहे हैं, उसी एडमिशन में बिहार राज्य में एडमिशन कब से शुरू होंगे, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ये सारी जानकारी बिहार राज्य से संबंधित इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आरटी के तहत होने वाले एडमिशन में बिहार में कौन एलिजिबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में आरटी के तहत होने वाले एडमिशन के लिए कौन पात्र हैं, यानी आरटी की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में दो लोगों को इसके लिए पात्र माना जाता है। एक है डिसएडवांटेज कैटेगरी और दूसरा है लो इनकम ग्रुप। दो ही कैटेगरी के लोगों को आरटी में एडमिशन के लिए पात्र माना जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के आधार पर वहाँ की जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है वो अलग हो जाती है और लो इनकम ग्रुप भी अलग अलग राज्य सरकार निर्धारित करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने डिसएडवांटेज कैटेगरी में किसको रखा है और लो इनकम ग्रुप में किसको रखा है। तो इन्होंने का में रखा है अलाभकारी समूह के बच्चे, डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चे। तो अलाभकारी समूह के बच्चों से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये तक हो। तो डिसएडवांटेज कैटेगरी में अलाभकारी समूह में इन्होंने किसको रखा है, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समूह को बच्चों के। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने लगाया है कि उनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट खा में इन्होंने कहा है कमजोर वर्ग के बच्चे, लो इनकम ग्रुप वाले के बच्चे। कमजोर वर्ग के बच्चों से अभिप्रेत है सभी जातियों समुदायों के बच्चों के जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक लीगल गार्डियन की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम हो। मतलब आप किसी भी कास्ट में आते हों और आपके लीगल गार्जियन या आपके माता पिता की वार्षिक आय 2,00,000 से कम है तो आप बिहार में आरटी के तहत एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं मिल रही है। और आप ये दे सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये 2011 का है, क्योंकि 2011 में ही बिहार में आरटी एक्ट लागू हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उसी के आधार पर फॉर्म भर पाते हो और उससे पहले से बना के रखना भी पड़ता है। तो इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इस अधिसूचना में देख पा रहे हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपको 1,00,000 रुपये तक का आय प्रमाण पत्र भी बना के देना पड़ेगा। अगर आप कमजोर वर्ग के बच्चों में आते हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ 2,00,000 तक की वार्षिक आय का आय प्रमाण पत्र भी बना के देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बच्चे की फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, गैस का कनेक्शन का या बिजली बिल या पानी बिल या रेंट एग्रीमेंट, जो भी सरकारी दस्तावेज आप अपने पते के प्रमाण के लिए आप कोई भी सरकारी दस्तावेज दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप बना के रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। और आपका जो एड्रेस प्रूफ रहेगा उसी के आधार पे ये निश्चित होता है कि आपको किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है पड़ोस की बसाहट। मतलब जो आपका पड़ोस का स्कूल है उसी में आरटी के तहत एडमिशन होते हैं। तो आपका एड्रेस जहाँ रहेगा वहीं आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो इसलिए एड्रेस प्रूफ को भी आप बना के रख लें। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो हम जाएंगे eduonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पर। जैसे इस पे जाएंगे तो ये इस टाइप का एक पेज खुल के सामने आएगा जो ई संबंधन के नाम से है। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आप दिखेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन RTE। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं इसमें विद्यालय का नाम आपको लिखना है, फाइनेंशियल ईयर
सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर ये जो कैप्चा कोड दिखा रहा है कैप्चा कोड डाल के रजिस्ट्रेशन कर देना है। लेकिन ये पुराना दिखा रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, अभी रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। अब हम देखेंगे कि किन कक्षाओं में प्रवेश होगा और उम्र सीमा क्या होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह बिहार राज्य की नियमावली है, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा 21 पेज का है तो इसमें हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये देखेंगे कि किस में एडमिशन होगा, कितनी क्लासों में, और उसके लिए उम्र क्या है। तो इसमें क्योंकि ये शुरुआती आपका अधिसूचना है तो इसमें केवल अधिकार दिया गया है, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए इसमें हम जितनी जानकारी दी गई है उसको देख लेते हैं। जैसे आपको क्या क्या देना रहेगा, जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म प्रमाण पत्र संख्या सहित और जन्म स्थान, ये चीज़ की जानकारी देनी रहेगी। माता पिता या अभिभावक का नाम, पता एवं व्यवसाय, ये जानकारी देना रहेगा। और पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र जहां बच्चे 6 वर्ष की आयु तक सम्मिलित हुए हों। अगर आपका बच्चा 6 वर्ष से पहले कहीं पढ़ रहा था तो वो, क्योंकि ये क्लास 1 के लिए 6 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है, तो उसका डिटेल देना रहेगा। प्रारंभिक विद्यालय जहां बच्चा नामांकित हुआ हो, पहली बार बच्चा जहां नामांकन किया गया हो, जहां उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, उसका डिटेल, बच्चे का वर्तमान पता, और फिर वर्ग जिसमें वह पढ़ रहा हो, 6 से 14 आयु के बच्चों हेतु एवं अगर संबंधित स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत बच्चे की शिक्षा बाधित हुई तो इस बाधा का कारण। तो इसमें हमको ये जानकारी मिल रही है कि हमको क्या क्या डिटेल देने रहेंगे। तो अब इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर किसी स्कूल में आपके आसपास जो पड़ोस की बसाहट है, मतलब जो पड़ोस की बसाहट की व्याख्या है, उसके अंतर्गत आपका कोई ऐसा स्कूल आ रहा है जिसमें KG1, KG2 या नर्सरी की क्लास चल रही है, तो वहाँ KG1, KG2 और नर्सरी के भी एडमिशन होंगे। लेकिन ऐसे स्कूल जहाँ प्री प्राइमरी की कक्षाएं नहीं चलती हैं, वहाँ केवल क्लास 1 में एडमिशन होंगे। इसलिए उम्र सीमा जब नोटिफिकेशन आएगा तब एकदम क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको उम्र सीमा बता दे रहा हूँ पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे कि अगर नर्सरी में बच्चे को जाना है तो 3 से 4 साल की उम्र होनी चाहिए, और KG1 में तो 4 से 5 साल, और KG2 में 5 से 6 साल, और क्लास 1 के लिए 6 साल पूरा होना चाहिए, 6 से 7 साल ये उम्र सीमा रहती है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सभी कमेंट का जवाब देते हैं और देते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।